Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रणाम सभी भक्तजनों को। हरे कृष्णा, सुप्रभात। ओके, इट्स फाइन। ठीक, ओके। सो इफ यू ऑल गिव मी योर परमिशन, कैन आई स्टार्ट द क्लास? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गोपी मनोहर प्रभु। सो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देखेंगे तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय। स्कंद का नाम है यथास्थिति और अध्याय का नाम है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। और आज का जो श्लोक जो है वह श्लोक संख्या 23। त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: न नहीं, त्वम तुम, द्विज दो बार जन्म लेने वाले का, उत्तम कुलम सर्वोच्च जगत जाति, यदि यदि यह निस्संदेह आत्मगोपम आपके द्वारा रक्षित होने के योग्य, गोप्ता रक्षक, वृषः सर्वोत्कृष्ट, सुअर्हणेन पूजा द्वारा, ससूनृतेन मृदु शब्दों के साथ साथ, तरही तब, एव निश्चय ही, नंक्षति खो जाएगा, शिवः शुभ, तव तुम्हारा, देव हे प्रभु, पंथा पथ, लोकः सामान्य जन अग्रहीष्यत स्वीकार करेगा, ऋषभस्य सर्वोत्कृष्ट का, क्योंकि तत् वह, प्रमाणम प्रमाण। अनुवाद: हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके अपने रक्षा का न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसलिए समाज के आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। पहले आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता। उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों ये न कथस्सवन्ता, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गौओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। वो ब्राह्मण हिताय। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यावहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।
वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का आध्यात्मिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु उनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करें। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करें। भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं हो करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज नष्ट हो जाता है। नंग शती शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है यह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ देवताओं का राज। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थिर। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं ही उसकी शिक्षा देने चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं भाति सुखदां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु भगवते श्रीमते वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती भगवानी विचारिणी विशेष नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरत्वसे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणिताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमः। कथंचन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृति गुणितं स्यात्। श्री चैतन्य हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो अत्यंत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये देखते हैं कि भगवान जो है वह कैसे ब्राह्मणों की आराधना करते हैं। क्योंकि अगर हम इस अध्याय को अच्छी तरह से देखें, इस अध्याय में क्या हो रहा है कि 4 कुमार जो है सनक, सनातन, सनंदना और सनत कुमार, वे वैकुंठ जाते हैं और वहां के जो द्वारपाल जो है जय विजय, उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक देते, उन्हें अंदर आने नहीं देते। तो इससे क्या होता है? तो इससे जो 4 कुमार जो है, जो संत है, ऋषि है, वे क्रोधित हो जाते हैं और वे जय और विजय को श्राप देते हैं कि उन्हें इस भौतिक जगत में उनको अवतरित होना पड़ेगा। तो इसी समक्ष क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है वे बाहर आते हैं और वे क्या करते हैं कि वह भगवान है पर वह इस अपराध को स्वीकार करते हैं। वह भगवान ऋषि मुनि जो 4 कुमार जो है उनसे क्षमा मांगते हैं विनम्रता से और कहते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी थी कि क्षमा चाहता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे
ये जो हुआ था ये होना नहीं चाहिए था। वो क्योंकि वह कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों का जो है सम्मान करना चाहिए। तो एक मास्टर जो होता है, मास्टर को क्या कहते हैं, एक ओके एनीवेज, मास्टर जो होता है, इट्स हिज ड्यूटी दैट he should train his servants accordingly। तो जो द्वारपाल जो थे, जय और विजय, भगवान ने उनको ट्रेन करना चाहिए था कि आप जो है अगर कोई ब्राह्मण आए तो उनका आपको सम्मान करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा गुणगान सुनता है, अगर कोई वो व्यक्ति शूद्र भी क्यों ना हो इस भौतिक जगत में, तो वह सुनकर ही शुद्ध हो जाता है। So this is the Lord is glorifying his devotees and especially the brahmanas। ब्राह्मणों का इधर गुणगान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भक्ति इतनी गहरी है कि भगवान स्वयं जो है वो भक्तों की सेवा करते हैं। यह है भक्ति की, शुद्ध भक्ति की महिमा। ऐसे है कि कुछ भी भक्ति करे तो भगवान प्रसन्न होंगे, पर शुद्ध भक्ति जो व्यक्ति करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसमें कोई अभिलाषा ही नहीं है, कर्म की कोई क्या कहते हैं, कर्म का कोई मिश्रण नहीं है, ज्ञान का कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध भावना से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान उसके बाद कहते हैं कि यह है शुद्ध भक्ति की महत्व। फिर ऋषि मुनियों जो थे, चार कुमार, चतुष्कुमार, वे यह श्रवण करके शांत हो जाते हैं। तो पहले तो बहुत क्रोधित थे, पर अभी वो शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद भगवान का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। वो उन्हें पूजनीय मानते हैं, वह सबका स्रोत मानते हैं, वह भगवान की महिमा करते हैं कि कैसे भगवान और भक्तों की जो रिश्ता जो है वो कितना अटूट है, कितना स्ट्रांग है, कि जय और विजय जो सेवक है उनको कुछ हुआ तो भगवान ने क्या किया, वो अपराध जो है अपने आप पर ले लिया। यह है भगवान का जो प्रेम जो है भक्तों की। और जब भगवान ने, और उसके बाद चतुष्कुमार जो है वो कहते हैं कि हम जो है रजस और तमस के यह जो गुण जो है उससे प्रभावित हुए और इसलिए हम क्रोधित हुए, हम अज्ञान थे, तो कृपया करके हमें भी क्षमा कीजिए। तो यह प्रार्थना कर। और ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान आप ही हैं जो द्विजोत्तम का अर्थ है सारे जो ब्राह्मण जो है आप उनका ख्याल रखते हैं। नत्तम द्विजोत्तम कुलम यतिहात्म भोपम, कि आप सभी उनकी सुरक्षा करते हैं। कैसे? स्वर हणेना स सुनृतेन, आप उनकी आराधना करते हैं और मधुर वाणी से, मधुर वाणी से उनका गुणगान करते हैं। तो इस श्लोक में अगर हम देखेंगे कि नत्वम द्विजोत्तम, तो द्विजोत्तम का द्विज में उत्तम, द्विजोत्तम का अर्थ है जो द्विज होते हैं, इसका अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र। तो उनमें से उत्तम है ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यही है जो पूरी जो सोसाइटी जो है, या सोसाइटी को लीड करते हैं। कहाँ पे लीड करते हैं? भगवत धाम जाने के लिए। दिस इज देयर ड्यूटी, यह उनका कर्तव्य। तो इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए भगवान जो है उन्हें उनकी सुरक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की और गौओं की। श्रील प्रभुपाद जी भी इसके बारे में विस्तार रूप से अपने तात्पर्य में कहते हैं। तो द्विज का अर्थ क्या है? द्विज मतलब द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्म। तो द्विज क्योंकि पहला जन्म जो होता है वो अपने माता पिता से होता है, और जो दूसरा जन्म जो होता है वह दीक्षा के माध्यम से, मतलब संस्कार जो होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। तो यह सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर सकते हैं, यह संस्कार सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इसलिए, और उनमें से जो श्रेष्ठ है वह है ब्राह्मण। तो इसके बारे में इधर यह कहा गया है। फिर अगर हम स्कंद पुराण में देखेंगे तो आता है कि जन्मनात् जायते शूद्रः, कि जन्म से सभी लोग शूद्र ही हैं।
शूद्र का अर्थ ये होता है कि जन्म में सभी लोग इग्नोरेंस, तमोगुण में है। शूद्र का अर्थ वही होता है कि वह व्यक्ति तमोगुण में है। पर क्योंकि पर संस्कारात् भवेत् ध्वजा, पर संस्कार से वह व्यक्ति ध्वज हो जाता है। सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अब संस्कार करते हैं, इसलिए वह ध्वज होते हैं। पर वेद पाठात् भवेत् विप्रो, पर ब्राह्मण जो है वह एक स्टेप आगे जाता है। वो क्या करता है? वेद पाठात् भवेत् विप्रो, तो वेद पाठ करता है, वेदों का पठन, इसलिए वह उसके विप्र इसे कहा जाता है। उदाहरणार्थ है सुदामा विप्र। सुदामा जी जो थे वह पंडित थे, मतलब विप्र थे, इसलिए उनका नाम सुदामा विप्र था। वह वेद पठन करते थे। वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो जिसे जब ब्रह्म ज्ञान उनके पास हो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, यस रियलाइज्ड, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसलिए यह इनकी महिमा है। तो इसलिए हमें इनकी क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? कोप्ता वृष सुवर्हणेन ससुनृतेन, कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान की आराधना ठीक है, बस उससे ऊपर क्या है? भक्तों की आराधना। आराधनानां च सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम। सभी देवतागण अगर सभी लिया जाए, सब कुछ लिया जाए, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? वह भगवान विष्णु की। पर तस्मात् परतरम देवी, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, इससे भी ऊपर और एक आराधना है। वो किनकी है? तदीयाना समाजम की, जो तदीय मतलब जो उनके भक्तगण है, अगर हम उनकी आराधना करेंगे वो सबसे ऊपर है। तो यह हुई आराधना। अब ससुनृतेन का अर्थ क्या है? कि मधुर वचन, मधुर वाणी से उनका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कि अगर आपको सत्य बोलना है तो अगर वो प्रिय हो तभी बोलिए, अगर वो प्रिय ना हो तो उसको कदाचित भी ना बोलिए। तो यह है ससुनृतेन, कि हमें मधुर वचनों से उनको अगर वो आप हमारे घर आए तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, उनको एक अच्छा सीट देना चाहिए बैठने के लिए, पानी देना चाहिए। तो यह है सनातन धर्म। एक्चुअली एज पर सनातन धर्म, अगर कोई एनिमी शत्रु भी अगर हमारे घर पे आए तो हमें उसका भी ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। तो यह है सनातन धर्म। अगर तो एक प्रश्न उठता है कि हमें कैसे क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया गया है इसी श्लोक में, क्योंकि भगवान स्वयं करते हैं। इट इज सेड इन अ रेटोरिकल वे, अगर भगवान आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं करते हैं। और अगर हम दशम स्कंद पढ़ेंगे तो दशम स्कंद में दिखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए इस धरती पर, और उन्होंने ब्राह्मणों का कैसे उनकी सुरक्षा की, गौओं की सुरक्षा की, उनको क्या कहते हैं, उनका पालन किया इत्यादि। जैसे कि विष्णु सहस्रनाम में कहा गया है कि ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः, ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणकृतः, ऐसे कुछ। सो ब्रह्मण्यो का अर्थ है कि जो गर्गी मुनि जो है, जो उनके यदु वंश के जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने गर्गी मुनि से जो ज्ञान जो होता है ज्ञान प्राप्त किया। फिर संदीपानी मुनि जो है वो भी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र जो है वो उनसे सीखा इत्यादि। तो यह होता है एक क्षत्रिय का धर्म, उसे पूर्णतः रूप से ब्राह्मण के प्रति शरणागत होके उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्। इसका अर्थ यह है कि जो सामान्य जन होते हैं
वह क्या करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो उनका पालन करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम देखेंगे इस भौतिक जगत में, अभी के समय में अगर कोई बॉलीवुड स्टार अगर कुछ प्रमोशन कर रहा हो किसी प्रोडक्ट का, तो लोग सामान्य जन क्या करते कहते हैं कि हम वह प्रोडक्ट जो है वो हम खरीद लेंगे, कोई भी हो, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हो हम ले लेंगे। सो ये होता है यद्यत आचरति श्रेष्ठ। और ऐसा नहीं कि भगवान को यह करना है, is necessary for the Lord to do. No, क्योंकि भगवान अगले श्लोक में यह कहते हैं कि नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि हे पार्थ, इस पूरे तीनों लोक में मेरा कोई कर्म नहीं है, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। पर अब यद्यपि अगर मैं यह कर्म ना करूं तो लोग जो है वह लोग किसी और का पालन कर लेंगे। तो इसलिए भगवान जो है इसका पालन करते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। पराशर शक्ति विविधाई विश्रूयते, पराशर शक्ति मतलब उनके जो सारी अलग अलग शक्तियां जो है वह सब कुछ इनका कार्य कर रहे हैं। तो भगवान को एक्चुअली कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वह स्वयं कार्य नहीं करेंगे तो जो सामान्य जन जो है वह धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो इसीलिए कृष्णा जो है, भगवान जो है, वह सारे जीवों के प्रति उनका वो प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि सारे जीव जो है पुनः भगवत धाम आ जाए। तो इसलिए वह जो गायें हैं और जो ब्राह्मण जो है, which they represent mode of goodness, शुद्ध क्या कहते हैं, सत्व गुण। और अगर ब्राह्मण नहीं है तो ज्ञान का ये जो वेदों का ज्ञान जो है उसका प्रचार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए आज अभी 21वीं सदी में ब्राह्मण गण जो है वह तो अपना धर्म जो है उसका पालन नहीं कर रहे। बहुत कम ब्राह्मण है, अतएव कम, extremely less. So there is no one. तो क्या हो रहा है कि वर्ण संकर हो रहा है। फिर क्षत्रिय जो है उनको मालूम नहीं किस मार्ग पर चल रहे हैं। वैश्य जो है वो क्षत्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्षत्रिय they themselves don't know what is the aim. उनको स्वयं नहीं मालूम कि जीवन का जो है लक्ष्य क्या है। तो अगर ब्राह्मण गण नहीं होते और अगर हम गौ की हत्या कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम सत्वगुण जो है, सत्वगुण में नहीं, हम रजोगुण और तमोगुण में। और अगर रजोगुण और तमोगुण में होंगे तो हम इसी भौतिक जगत में फिरते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमें यह सब कुछ भोगना पड़ेगा। तो भगवान जो है वो सबसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना इस भौतिक जगत से क्या कहते हैं, उनको भौतिक जगत से भोगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वह चाहते हैं कि सभी लोग पुनः भगवत धाम आ जाए, और इसलिए वो ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि तर्येव नंक्षति मतलब वो सब कुछ, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। क्या जो सब कुछ शुभ जो है, शिव तव देवपंथा, जो पंथा जो होती है, जो पथ जो होता है, क्योंकि सारे देवतागण जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की आराधना करते हैं, वह शुद्ध भक्ति करते हैं। तो वह जो होता है हमें उसी पथ पर चलना है। तो इसके बारे में इधर कहा गया है। अब आखिर में एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का इधर प्रयोग किया गया है चार कुमारों ने, और वह है लोको ग्रहीष्यत ऋषभस्य हि तत् प्रमाणम। तो इधर यह शब्द है प्रमाण, इसका उपयोग किया गया। तो कोई इधर बता सकता है प्रमाण इस शब्द का अर्थ क्या है? Hare Krishna. Does it mean proof? Proof, okay, you're close to it. It's a word that's something like approved. Yes, self-approved. Yes. तो इधर word to word meaning में इसका जो शब्द है उसमें भी प्रमाण ही उसका यूज किया गया है। पर अप्रूव ये जो है, प्रूफ, ये जो शब्द है these are very close to प्रमाण only। पर हम भगवान के वचनों को प्रमाण क्यों मानते हैं?
It's a question. It's authoritative, Prabhu. ओके, हम क्या कहते हैं, ओके, हम भगवान के वचनों को अधिकार क्यों देते हैं? Yeah, Hare Krishna Prabhu, is it because it is the as Gopi Manu Prabhu said, it's the ultimate authority because it is directly from the Vedas or something to do with our scriptures? Is it something to do with that? Yeah, okay, I'm playing the devil's advocate here. The question is, why do we believe, हम किसी वेदों पे या पुराणों पे विश्वास क्यों रखते हैं? Because it all emanated from the divine only. He is the source of everything. और यह किसमें कहाँ पे बताया गया है? Sorry Prabhu, I didn't get you. नहीं, आपने कहा कि ये सब कुछ भगवान से आया है, सारे वेद शास्त्र, पर हम इस पर क्यों विश्वास रखते हैं? Because he himself said that through scriptures. श्रवण नहीं कर, हम उनके Okay, अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, तो मे बी। हाँ, पर आपको किसने बताया कि आप उनके अंश हैं? शास्त्रों ने ही बताया ना, तो हम शास्त्रों पर क्यों विश्वास करें? Hare Krishna Prabhu ji, Dandat Pranam. जी धन्यवाद। प्रभु जी, as we know that शास्त्र जो है वो human body और human life के लिए एक मैनुअल की तरह है. So इसीलिए to run our spiritual activities or our activities we believe on the shastras. इसीलिए हम शास्त्रों पे believe करते हैं. Okay, but then why is it that, who told you that it's a manual of human life? Hare Krishna Prabhu, it has also been approved by the gurus in the disciplic succession. So it adds more of authenticity to the whole thing. Okay, so you mentioned two words, disciplic succession, and one more word you mentioned, guru. Who told you that he's a guru or this is a disciplic succession? Why are you trusting this disciplic succession? Again, coming back to the same point, why are you believing what you are believing in? आप जिस पर श्रद्धा कर रही हो, आपने मतलब everyone here, हम जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं, हम उस पर क्यों हमारी श्रद्धा कर रहे हैं? क्यों उस पर हम विश्वास करें? हम उसको अधिकार क्यों दे रहे हैं? अथॉरिटी में अधिकार। हरे कृष्ण जी, महर्षि व्यास ने बताया इसलिए। हाँ, पर इंडिया में तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। प्रभु जी, after applying we have seen the changes or transformation. वो जो कहा गया वो हम after we apply we have seen that it actually transformed our life. So that is why. ठीक है, so this is like we are close to the answer. ठीक है कि हमने उसका अपने निजी जीवन में उसको अपनाया और हमने हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। Anyways, I'll answer the question anyways. क्योंकि भगवान के जो शब्द है या वेद शास्त्र जो है वह 4 दोषों से मुक्त है, और वो 4 दोष क्या है? ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठ, जो है भूल, भ्रम, छल और इंद्रिय अक्षमता। यह 4 जो दोष जो होते हैं, ईश्वरीय वाक्य ना ही दोष ये सब, कि ईश्वरियों के वाक्य जो है भगवान, इस मतलब वेद पुराण, ये जो वाक्य जो है उनमें ये 4 दोष नहीं, और क्योंकि ये 4 दोष नहीं इसलिए हम उन्हें मानते हैं। अब अगला प्रश्न यह आ सकता है कि कैसे मालूम कि इसमें 4 दोष नहीं है? तो सूरत माधव प्रभु ने अभी कहा था क्योंकि हमने उसका पालन किया है, और पालन करने से हम हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने उसका पालन किया है श्रद्धा से, उन्होंने अपने जीवन में एक
ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि कैसे वे बदल गए। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने नहीं देखा होता, इसका अर्थ यह है कि यह जो ईश्वरीय वाक्य जो है उसमें कुछ दोष है, पर क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इसलिए इसमें हम कोई दोष देख नहीं सकते। तो कभी कभार क्या होता है कि भगवान के जो लीलाएं जो होती है वो अचिंत्य है। हम सोच नहीं पाते भगवान ने ऐसे किया जैसे छोटी उंगली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। क्योंकि यह अचिंत्य है तो हम क्या कहते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो साधारण कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। यह सब एक कहानियां हैं, बच्चों के लिए कहानियां हैं। पूर्व के लोग जो काल में लोग जो थे यही कहानियां बनाते थे क्योंकि उनके पास बहुत समय था। बट we see that अचिंत्य खलु ये भावा न ताम सर्के न योजये। जो चीजें अचिंत्य होती है हम तर्क शास्त्र का प्रमाण करके, तर्क शास्त्र अपना के वो अचिंत्य खलु अचिंत्य चीजों को हम समझ नहीं सकेंगे। So to analyze inconceivable entities using material logic, मतलब तर्क शास्त्र, okay, it's impossible because by nature these inconceivable entities are beyond the material realm. ये जो चीजें जो है वह इस भौतिक जगत से ऊपर अध्यात्मिक जगत है। और इसका प्रूफ जो होता है हम जब ट्राई करेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक स्वीट डिश है और स्वीट डिश का नाम है गुलाब जामुन, और मैं कहूँ कि यह स्वीट डिश जो है वह क्या कहते हैं इतनी स्वीट है कि आप कैन इवन इमेजिन, बहुत स्वीट है, तो आप कहोगे नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये स्वीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना स्वीट हो ही नहीं सकता। तो मैं कहूँगा नहीं, यू शुड ट्राई इट। और ट्राई करने के बाद अगर हम स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करेंगे then we cannot deny the existence of that sweetness. So this is exactly the reason why I'm taking this opportunity here. यही कारण है कि क्यों हम भगवान के शब्दों पर हम विश्वास रखते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि भक्तगण होते हैं वो भगवान के शब्दों पर विश्वास रखते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, फैमिली लाइफ प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो जो एथीस्ट जो होते हैं, जो भगवान पर प्रति विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि ये देखो ये सब झूठ है जो कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है, भगवान कुछ होते नहीं है, आप कितना भी पालन करो आपके जीवन में कुछ परिणाम आने नहीं। So this is because they don't follow the scriptures properly, because following scriptures means surrendering, और व्यक्ति अगर तमोगुण में होगा तो उसे सरेंडर करना अत्यंत कठिन होता है। So one has to be at least in mode of goodness, सत्वगुण, तब वह यह चीजें समझ पाएगा और समझने के बाद अपने जीवन में अपना पाएगा। So this is what is mentioned in today's chapter, and who is going to explain all of this? अगर ये कौन समझाएगा? तो ये जो ब्राह्मण गण समझाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों की और गवों की हमें रक्षा करनी चाहिए, because we need to eat food that is in mode of goodness and associate with people who are in mode of goodness. So that is what is mentioned in today's verse. मैं आशा करता हूँ सब everyone is satisfied with the explanation. अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उसको उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So quickly, yeah, Hemangini Mata. Hare Krishna. Yes, Hemangini Radha Mata जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी, क्योंकि इन वर्सेस में हम ब्राह्मणों के गुणों के बारे में अब जान रहे हैं। ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, उसमें आज भी आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। लेकिन हम देखते हैं जनरल समाज में ब्राह्मण जो है ना वो अपना ज्ञान अपने तक ही रखते थे। एक जमाना था जब क्षत्रिय अपना काम करते थे, वैश्य शूद्र अपना काम करते, लेकिन ये जो ज्ञान की बात है, आत्मज्ञान की बात है, जो ब्राह्मण जानते हैं वो अपने तक ही उस ज्ञान को रखते थे। समाज को देना उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद कर दिया, जो बीच का पीरियड है। जैसे आप देखेंगे कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो मैंने देखा है कि हमारे नेबरिंग रहने वाले ब्राह्मण हैं बाय देयर बर्थ,
बट ये जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे अभी मकर संक्रांति हुई या फिर और कोई ऐसे वट पूर्णिमा आती है जैसे, तो ये सब हम ही क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम करते रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम ये सब कुछ नहीं करते। So I have seen many of the brahmanas who are not following these rituals, जो हम बाकी जो गण है मतलब जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं हम ये फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में हमने देखा कि ये ज्ञान कितनी अच्छी तरह से सब तक पहुंच रहा है। तो ये जो बीच का टाइम जहाँ पे लैकिंग हुआ, क्योंकि फिर हर कोई अगर ये ज्ञान जो ब्राह्मण के पास है, ब्राह्मणों के पास अगर वो खुले हाथ से सबको दे देते पहले से ही, तो शायद ये आत्मज्ञान सब तक पहुंचता। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सब में होती है ना अंदर, इट इज देयर एस्टैब्लिश्ड इनसाइड, बट इट हैज टू कम आउट। ये जो है ये हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में ये चीज हमें अच्छी तरह से पता चली, शास्त्रों का ज्ञान क्या है। अभी जैसे हम ब्राह्मणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा नजरिया भी ब्राह्मणों के पास देखने के लिए बदल जाता है अभी, राइट। द्विज बंधु आप ना कहे, जैसे किसी की दीक्षा भी नहीं हुई हो लेकिन वो जनेऊ पहनते हैं, जो जनरल ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि उनमें वो संस्कार सब बचपन से ही होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस प्रभु जी हमें देखने मिलता है। लेकिन ये जब ये अभी वर्सेस हम पढ़ रहे हैं तो हमारा नजरिया टुवर्ड्स लुकिंग एट द ब्राह्मणास इन द सोसाइटी, एटलीस्ट फॉर मी, इट हैज चेंज्ड नाउ अ लॉट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस शास्त्रास। तो इसीलिए आपने भी बहुत अच्छे से अभी ये समझाया है हमें, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes, thank you for your comment, Mataji. What you said is correct. After the rise of Buddhism and the Brahmanas that were there, the genuine Brahmanas, there were not many genuine Brahmanas. ऐसे नहीं कि ब्राह्मण थे ही नहीं, वे थे, पर कलयुग का प्रभाव है। Obviously, the first attack will be on the Brahmanas and the cows. उन पर ही पहला अटैक होने वाला है। So it's obvious that they will such adharma will be propagated, and we see now even the Kshatriyas, they are not following their vows, even the Vaishyas, they are not doing it. So this is the sad reality, but Krishna consciousness is the only hope. ये श्रील प्रभुपाद जी की अहेतुक की कृपा है हमारे प्रति कि उन्होंने यह ज्ञान जो है पूरे विश्व भर दिया, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व भर। और हमारा भी कर्तव्य है कि यह ज्ञान जो है और हम बढ़ाए, मतलब उसका और प्रचार करें। थैंक यू बाबा। या और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वजह से बहुत ही सुंदर क्लास था, एंड ही रियली मेड अस थिंक, पॉन्डर ओवर द पॉइंट। तो सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या आज का जो श्लोक था इसके ऊपर। तो थैंक यू फॉर दैट, एंड कीप जॉइनिंग प्रभु। We enjoy your situation, your katha. So thank you for that. Hare Krishna. Thank you for the opportunity. Hare Krishna. Yeah. I will stop here. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।